Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get amazing short films and web series from Cheers. से बोलो लोगो 33% इंक्रीज कर। परफेक्ट। थैंक यू। नहीं 32% इंक्रीज। पार्टी क्यों सर, कुछ खास रीजन नहीं? वो बीवी बच्चे मायके गए हुए हैं तो मैंने सोचा घर खाली है, थोड़ा दारू शारू पियेंगे, थोड़ा बियर पियेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। गुड आइडिया। वो तुम्हें थोड़ा आप जानती हो ना, तो फ्रंट सीट विद एन अक्वेंटेंस, एंड अगर स्ट्रेंजर गाड़ी चला रहा हो तो पीछे। आई एम श्योर उस कमीने के पास ना बहुत सारी इंपोर्टेड दारू पड़ी होगी। सब साफ करके आना भाई। और हाँ, अगर पी नहीं पाया ना तो टॉयलेट में भागे फ्लश कर देना। हिट हिम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। गाइस, आई हैव टू लीव नाउ। नो प्रॉब्लम सौरभ, चल अंकित दीपक चलते। सांसें क्या कहती है पल पल, दिल में क्यों होती है हलचल। सांसें ये कहती है हर पल, दिल की ये धड़कन हुई तेरी। अब तू ही खुशी है, तू ही मेरा कल। छुआ तुझे ये दिन बिखर गया है, छुआ तुझे तो हम भी दीवाने हुए। छुआ तुझे तो लगे तू ही है चाहत, छुआ तुझे जानम सपने मेरे सच हुए। ए भट यार, ना अच्छा सीक्वेंस बन रहा था सुष्मिता के साथ यार। यहाँ लेकिन तू तो अकेला है। अरे तू नहीं समझेगा। ओ भाई, एडवाइस याद है ना, हर बार सुष्मिता को राइट देता रहेगा ना तो उसे भी तेरे कैरेक्टर पर शक होने लग जाएगा। अरे पर तू तो मुझे जानता है ना यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा दिल तो साफ है। अब यार उसने तो नहीं देखा ना तेरा दिल, तो तब तक के लिए तो टाइम लगेगा ना, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना भाई। प्लानिंग क्या करूँ मैं? अबे यार भूल कैसे गया है? देख, जब भी वो तेरे साथ होगी ना, एक दो और लोगों को राइड ऑफर कर दिया कर। इससे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि तू कितना केयरिंग है, तुझे शहर के ना ट्रैफिक कंजेशन की इतनी पड़ी है, राइट? यार इंप्रेशन का पता नहीं, बट अगर गाड़ी में कोई और बैठा हो तो फिर मैं अपने दिल की बात कैसे करूँगा सुष्मिता से? हाँ, अब तो तू रोज उसको आई लव यू का रैप सॉन्ग सुनाता है, राइट? भाई ऊपर वाले ने तेरे साथ कितनी ज्यादती की है पता है? ना शक्ल दी है ना अकल। भाई इट्स द टाइम टू इम्प्रेस, गो फॉर द किल। एक तो तेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है और शक्ल भी एवरेज सी है, तो पहले लुक में प्यार होना बोले तो इम्पॉसिबल भाई। इसलिए पटाने के लिए ना प्लान बी पे स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ों का आदर और लोगों की मदद करने वाले बंदों पे दिल छिड़कती है भाई बंदियां। क्या समझा? ये तो सही है यार। उस दिन उसकी फ्रेंड वर्षा नहीं आ गई थी, वो भी उसकी टांग खींच रही थी कि मैंने उसकी राइट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी और ये वो। भाई वर्षा ने ना सुष्मिता के दिमाग में डाउट सीट कर दिया भाई कि तू सिर्फ उसी को राइट देता है। इमेज मेकओवर करना पड़ेगा भाई, उसको दिखाना पड़ेगा कि तू दूसरों को भी राइट ऑफर करता है। ठीक है, आज ही करता हूँ बाकियों को राइड ऑफर। प्लीज डू भाई। यार भट कंसर्न है इसलिए बोल रहा हूँ यार, कम से कम जिम ही ज्वाइन कर ले। यहाँ दिन भर बैठे बैठे तेरा वेट बढ़ता रहता है और मेरा बैंक बैलेंस घटता रहता है तुझे पाल पाल के। कितना देना बता? तुझे फंडिंग मिल गई क्या? भाई रोज रोज की चिक चिक नहीं चाहिए, कितना हुआ बता। ऐसे थोड़ी ना हिसाब पॉकेट में लेके घूमता रहता हूँ। ऑफिस में एक्सेल शीट बना रखी है तेरे नाम की, चेक करके बताता हूँ। तू हिसाब रखने लग गया? तू सच में हिसाब रखता है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार। भाई अच्छी तरह समझता हूँ तेरा क्या मतलब था। अबे जा कहाँ रहा है तू? भाई जाना तो मैं बहुत जगह चाहता हूँ, लेकिन तेरा प्यार ना मुझे हमेशा रोक लेता है। क्योंकि भाई मैं दिल से चाहता हूँ कि जब मैं फेमस हो जाऊँ ना तो उसका सबसे ज्यादा फायदा तुझे हो। यार किसके लिए कर रहा हूँ यार मैं ये सब? रात दिन जाग जाग के अपनी आइडिया को ब्रिक बाय ब्रिक डेवलप किसके लिए कर रहा हूँ यार? अपने लिए नहीं भाई, तेरे लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सिर्फ एक एक्सेल शीट बन के रह गया यार तेरे लैपटॉप में। भाई माना था यार तुझे, भाई जैसा प्यार भी दिया था, लेकिन तू सही है यार।
माना कि मैं टाइम टू टाइम रेंट नहीं दे पाता यार, अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं तुझ पे डिपेंडेंट हूं, लेकिन ये सब किस लिए भाई? इसलिए बिकॉज अ स्टार्टअप नीड सैक्रिफाइसेस। लोग ना सक्सेस स्टोरीज पढ़ के ये भूल जाते हैं कि हर स्टार्टअप फाउंडर स्टार्टिंग में एक ऐसी फेज के थ्रू गुजरता है यार। मैंने तेरे लिए अपनी 9 to 6 जॉब सैक्रिफाइस कर दी ताकि मैं अपने आइडिया पे फुल फोकस कर सकूं, ये जानते हुए कि तू ना तो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ेगा और ना ही तुझे कोई और लेगा। बिकॉज यू नो वॉट, यू आर रिस्क एवर्स। जैसा चल रहा है चलने दो, रोज सुबह बॉस मारता है मारने दो, भाई जॉब तो है। अबे रिस्क ले यार, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल, तब जाके आएंगे पैसे। और ऐसे ये एक्सेल शीट बनाने की नौबत नहीं आएगी। तेरे भाई ने अपने 4 साल के वर्किंग करियर में कितने जॉब्स चेंज किए? गेस कर 7। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट मी? सोच। नहीं, इंस्टेबिलिटी और इंपेशेंस नहीं, डिमांड दिखाता है, डिमांड। समझ में आ रहा है? एक कंपनी में 4 महीने हुए नहीं कि दूसरी कंपनी ने लाइन लगा दी, बोल रही है कि मिस्टर आशीष भट्ट आप कब आके हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे? लेकिन तेरे भाई के सर पे तो एक अलग जुनून सवार है, क्योंकि तेरा भाई तो बियर है और तू अपने आप को देख भाई, पिछले 6 साल से एक ही कंपनी में सड़े जा रहा है। अबे ग्रेचुइटी के पैसों से अंटीला खड़ा करेगा तू? इतने सालों से ना तेरी सिंगल डिजिट इंक्रीमेंट से ना घर चलाना पड़ रहा है मुझे। अबे 1-2 शिफ्ट करके 30% का हाइक ही ले लेता तो ऐसे गरीबों जैसे बात तो नहीं करता। इतना सब के बावजूद मैंने आज तक तुझे कुछ भी बोला है नहीं ना? तूने शायद से इतनी गहराई में कभी सोचा ही नहीं भाई। लेकिन तुझे अगले दिन वापस कॉर्पोरेट बैटलफील्ड में ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करा के भेजने वाला मैं ही हूं। सुनाऊं तुझे मैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस? तो सुन। बॉस की मार खा के जब तू घर वापस आता था ना, तो उस पे बियर का मलहम कौन लगाता था भाई? मैं। तेरे बॉस की गालियों को बियर और चखने के साथ कौन निकल जाता था भाई? मैं। ये तेरे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको निकाल के पॉजिटिव एनर्जी कौन भरता था भाई? मैं। ये खाली बोतल ना सबूत है मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस का। अबे ऑफिस छोड़ भाई, तू पर्सनल लाइफ देखना। तू गर्लफ्रेंड डिपार्टमेंट में वंचित नहीं है क्योंकि तेरा भाई मूव चलता था और तू इंप्लीमेंट करता था। अब तू ऋतिक या रणबीर तो है नहीं कि एक लुक में लड़की पड़ जाएगी। कुकुर मुत्ते जैसे शक्ल होने के बावजूद भी तुझे स्मार्टी प्रोजेक्ट कराने में किसका हाथ था भाई? मेरा। रिचा को पटाने में किसका हाथ था भाई? मेरा। ये जो तेरा नया प्यार है, जो राइड शेयरिंग ऐप की वजह से मिली है, वो तुझे किसकी वजह से मिली है भाई? मेरे वजह से मिली है ना। इन सब का एक्सेल शीट बनाया है मैंने, कहीं हिसाब लिखा है मैंने इन सब चीज का? नहीं ना। क्योंकि दैट इज व्हाट ब्रदर्स डू। हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है भाई, लेकिन एक रूममेट का रिश्ता खून के रिश्ते से ना बहुत ऊपर होता है। हाँ, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरी लाइन है। कल को जब मैं फेमस हो जाऊंगा ना, जब लोग इसको ना कोट बना के मार्केट में बेचेंगे, तो तुझ जैसे लूजर लोग इस पे पैसे डाल के पोस्टर खरीदेंगे मोटिवेशनल कोट के नाम पे। तू नौकरी मत छोड़ना भाई, चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, तू वहीं सड़। एंड थैंक्स फॉर दिस फाइनेंशियल बर्डन। तुझे पता भी है कितना प्रेशर है मुझ पे टू गेट दिस राइट? तुझे क्या पता होगा? तू तो बस रोज वो अपनी एक्सेल शीट में एंट्री कर देता है मेरी। लेकिन जब तेरा विकिपीडिया पेज बनेगा ना भाई मेरी वजह से, तब तुझे कदर होगी इस भाई की। एंड आई डोंट वांट इट एनी अदर वे भाई। मेरे लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है रेस्पेक्ट और थोड़ा प्यार। आई एम डन। तंग आ गया हूं भाई, और कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। अरे बट भाई गलती हो गई यार, इतनी छोटी सी बात पे कोई घर छोड़ के चला जाता है क्या? अबे ब्रश करने जा रहा हूं। खत्म हो गई है मेरी, रात को नया लेके आऊंगा, रिफिल कर दूंगा इसी ट्यूब में, ठीक है? तो इतने टूथपेस्ट से नहाएगा क्या? वो ब्रश का ऐसा हाफ तक ऐसा। अरे मतलब नहीं भाई, तू कर ले, मेरा वैसा कुछ मतलब नहीं था। तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है, टूथपेस्ट का भी हिसाब रखने लग गया तू। अरे ये दिन देखने से पहले। पे नौटंकी, चुप रहे और काम की बात सुन। आज इंटरव्यू है मेरा, सुन रहे? भगवान ने चाहा तो इस शेड्यूल से बहुत जल्दी निकल जाऊंगा। और ऐसा नहीं है मुझे कॉल्स नहीं आते, इसे डेडिकेशन और लॉयल्टी बोलते हैं, समझा? चल अब भाई को ऑल द बेस्ट बोल। ऑल द बेस्ट।
चार दीवारों में है सपने मेरे बंद, कुट के मर चुका मेरा सारा घमंड। बॉस की गालियों से नाप के खुद का कद तो ले, अरे मिस्टर पास की लग गई फिर से। कुछ लड़कियां पर बेड खाली पड़ा, ऐसा चलता रहा तो रह जाऊंगा बंधा। मौके तो लाखों मिले पर ये मुंह ना खोले। अरे मिस्टर पास की लग गई फिर से। सारे झूठे निकलेंगे सपने बचपन के। अच्छा एक दिन यूं ही घुट के मर जाऊंगा। जी चाहे छीन लूं अपनी जिंदगी उनसे, पर क्या मैं उनसे बेहतर कर पाऊंगा। यार ये बहुत सही शहर है यार। अभी देखो ये ट्रैफिक देख के पहले मैं इतना फ्रस्ट्रेट होता था कि अरे कौन है ये बेचारे लोग, क्यों जा रहे हैं ऑफिस, क्या है इनकी लाइफ में, प्रॉब्लम क्या है। और अभी लगता है यार ठीक है ना, मैं भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हूँ, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है, बट मैं उम्मीद में जी रहा हूँ कि हाँ कल बेटर होगा, परसों उससे भी बेटर होगा। ये होम लोन, EMI, एजुकेशन लोन, बच्चों का ट्यूशन फी, स्कूल फ़ी, ये खर्चा वो खर्चा सब चलता रहता है। बट हर घर में एक कहानी तो चल रही है ना, एक उम्मीद की कहानी, चाहे 1 BHK हो, 2 BHK हो, कोठी हो, स्लम हो। इस शहर में यही अच्छी बात है यार, यहाँ काम की इज्जत है। आई लव द स्पिरिट ऑफ द सिटी, स्पिरिट ऑफ मुंबई बेस्ट है। ये बहुत क्लीशेड बातें नहीं है। वैसे क्या बात है, जनाब का मूड आज बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक थोड़ी नर्वस एनर्जी है। एक्चुअली बहुत सालों बाद आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, तो बस कन्वर्ट हो जाए। बट आई थॉट यू लाइक्ड योर जॉब। जॉब अच्छी है, इनफैक्ट जगह भी अच्छी है, बस बॉस थोड़ा हरामी है। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हरामी है। You know what? People don't leave their organizations, they leave their bosses. A truly great boss is hard to find, difficult to part with and impossible to forget. तुम HR वाले कितना फिलोसॉफिकल होते हो। अरे सॉरी, आई मेंट इट इन अ वेरी नाइस वे। वो मैं HR को स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे वो लास्ट मोनोलॉग के बाद तो इम्पॉसिबल। नहीं प्लीज, आई एम सॉरी, आई मेंट इट इन अ वेरी नाइस वे। I'll tell you something. हाँ बोलो। Actually no, छोड़ो। अरे बोलो ना। नहीं यार, तुम जज करोगे। अरे शुरू किया है तो बताओ ना क्या बात है, ऐसे क्यों बोल के कौन छोड़ता है। You know, I seriously thought of dating my boss in my previous organization. Like I was so stupid. I feel so stupid about it. कितनी बेवकूफ थी मैं। I was so young. It's so silly and you know उस एज में हो जाता है infatuation, but क्या करें। हाँ। I feel so silly. I'm sure काफी गुड लुकिंग होगा वो। दूर दूर तक गुड लुकिंग नहीं था, but it doesn't matter यार, दिल का अच्छा होना चाहिए, वो important है। Looks don't matter, character is important. वाह वाह, ये सही कहा तुमने, बंदा सही होना चाहिए। लुक्स वुक्स का क्या है, लुक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सही किया तुमने। हाँ? उसको डेट? नो नो, थैंक गॉड मुझे रियलाइज हो गया कि क्रश था, प्यार व्यार नहीं था। थैंक गॉड। हाँ? थैंक गॉड उसने ओवरटेक कर लिया, वो कब से परेशान कर रहा था पीछे। अरे वैसे तुम्हारा इंटरव्यू कितने बजे है? हाँ 11:30। अरे तो तुम ऑफिस के रास्ते में क्यों जा रहे हो? रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देते। अरे नहीं, सेम ही रूट है,
वो ऑफिस क्रॉस करने के बाद मैं टाई पहन लूँगा, वरना ऑफिस में कोई देख लेगा तो फालतू की बातें करते हैं कि वो इंटरव्यू देने जा रहा है, ये वो मनहूस है लोग। तो इसी रूट पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ आज। अच्छा ठीक है, बट ड्राइव करते टाइम भी तुम इंटरव्यू पे कंसंट्रेट कर सकते थे ना। मैं तो बकवास करती रहती हूँ, मेरा काम है बकबक करना, मेरे साथ डिस्कशंस में इंडल्ज मत हुआ करो तुम। अरे बेकार थोड़ी ना है, तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन बहुत मेंटली स्टिमुलेटिंग होती है। इनफैक्ट बेटर रहेगा इंटरव्यू के पहले तुम्हारे साथ रहना कंपेयर टू अकेले रहना। कभी हमारी भी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया करो बुद्धादित्य बाबू। यार वो वर्षा वाला, अरे वो केस, अरे जानबूझ के नहीं किया था मैंने, वो गलती से डिक्लाइन हो गया था। इनफैक्ट पता है आगे एक और बंदे को पिक करने वाले हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब जितना मैक्सिमम लोगों को मैं साथ ले जा सकता हूँ मुझे ले जाना चाहिए, कंजेशन भी कम होगा। इनफैक्ट आज मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं, अभी तक तो सिर्फ तुम्हारा ही आ रहा था। ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, बहुत सही है ये। थैंक यू। मे बी तुम लोगों की गुडविल से मेरा जॉब कन्वर्ट हो जाए। और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, जरूर होगा। You'll kill it। धन्यवाद। वैसे मैं भी अपनी जॉब शिफ्ट करने की सोच रही हूँ। क्या, कब, कहाँ शिफ्ट कर रही हो जॉब? अब एक्चुअली नो, लेट मी जॉइन तब बताऊंगी। हाँ, वरना जिंक्स हो जाएगा ना ऐसा। जिंक्सिंग से कोई चक्कर नहीं है, आई जस्ट फील कि सही टाइम पे सही बातें बोलनी चाहिए। हाँ, बट फिर तुम्हारा ऑफिस रूट भी चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, तुम्हें तो राइड्स मिल रही है ना। आई एम श्योर यू विल फाइंड गुड कंपनी। हाँ, बट फिर भी। एंड इन फैक्ट आई थिंक दिस इज आवर लास्ट राइड टुगेदर, क्योंकि न्यू जॉब ज्वाइन करने से पहले आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। सो दिस इज इट देन, आई गेस। बट वो कहते हैं ना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर का ठिकाना ना कहीं का ठिकाना, मुझे तो बस चलते ही जाना। अरे तुम इतना शांत क्यों हो गए? इंटरव्यू का टेंशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हाँ, थोड़ा टेंशन तो है इंटरव्यू का। इट विल बी फाइन, यू विल रॉक इट, आई नो। और रही बात हमारी राइड्स की, राइड्स खत्म हो रही है, दोस्ती थोड़ी। आई एम ग्लैड आवर पाथ्स क्रॉस्ड। ही इज सच अ नाइस गाय। तो सेम सिटी है या सिटी को भी टाटा बाय बाय कर रहे हो? अरे इसी सिटी में हूँ यार। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस के बाद मैं भी जॉब ले लूँ। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, पैकेज और प्रोफाइल देख के जॉब लेना, ये नहीं कि को पैसेंजर कौन है। वो भी सही है। कुछ नोटिफिकेशन है। हाँ, वो नेक्स्ट ड्रॉप मैंने बताया था ना, आई थिंक वो है, वो जो अंकल खड़े हैं ना, शायद वो है। थिंक सो। हाँ, हाथ भी दिखा। थैंक यू बेटा। हाय अंकल। थैंक यू सो मच बेटा। हाय अंकल। हाय। ये ऑटो वाले जाने के लिए तैयार ही नहीं है, हाँ? ऐसा लगता है हॉबी के लिए ऑटो चला रहे हैं। अरे फिर मैंने अपने बेटे को फोन किया तो उसने ये ऐप डाउनलोड करवाया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं, प्रॉब्लम कैसी अंकल, खाली जगह यूज हो गई गाड़ी में और कंजेशन भी कम हो गया। आई एम जस्ट डूइंग माय बिट फॉर द सोसाइटी। यस। एक्चुअली एक बात बताऊं, इस शहर को ना तुम जैसे थोड़े सिविक सेंस वाले कपल्स चाहिए। कहाँ रहते हो? अंकल भी हम लोग ऐसा मैरिड नहीं है, वी आर नॉट मैरिड, वी आर जस्ट लव बर्ड्स। मेरी भी लव मैरिज हुई है। अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसा वो सब नहीं। सॉरी। आपके जैसे राइड लेते हुए मेरी भी फ्रेंडशिप हुई। ठीक है। मैं भी ना, मैं कुछ भी पूछ लेता हूँ। मेरी प्रॉब्लम नहीं है,
एज की प्रॉब्लम है। अरे You know, एज मतलब कैसे अपने पैसे की बियर और पीने वाले भी हम। फक यू शुक्ला। कीड़े पड़े तुझे शुक्ला। अरे यार उस दिन की चोट इतनी गहरी थी ना, अब तक दर्द हो रहा है। एनीवेज, चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। कबे तुझे क्या हुआ बे? हाँ? इतना उदास क्यों है? इंटरव्यू में ले ली क्या तेरी? अबे तुझे क्या लगता है फ्लोर पे से कोई इंटरव्यू पे जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा? फ्लोर पे सबको पता है क्या? मुझे तो डाउट है शुक्ला को भी पता होगा। डूड साले का ना सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। पता है लास्ट टाइम मैं पटना गया था और 2 दिन की छुट्टी एक्सटेंड की थी ये बोल के कि सर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। तो पता है उसने क्या किया? पटना के एक डिस्ट्रीब्यूटर को हॉस्पिटल भेज दिया पता लगाने के लिए। अरे नहीं यार, उसे कंसर्न होगा कि तेरी तबीयत कुछ ज्यादा तो खराब नहीं है। घंटा हुआ कंसर्न शुक्ला को। 2 दिन और खून नहीं चूस पाएगा इसका, इसलिए भेजा होगा किसी को चेक करने। कंसर्न होगा। देख भाई, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि तेरा ये इंटरव्यू कन्वर्ट हो जाए और शुक्ला के चंगुल से तू जल्द से जल्द बाहर आ जाए। बियर की कसम यार। देखते हैं यार किस्मत में क्या लिखा है। साले तू इतना सैड क्यों है बे? हाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी की मैयत में आया है। अरे कुछ नहीं यार, वो सुष्मिता थी ना। कौन सुष्मिता? सुष्मिता यार, राइट शेयर वाली। हाँ तो तूने प्रपोज किया क्या उसे या उसने किया? कहाँ यार, इतनी जल्दी थोड़ी होता है ऐसे। तो क्या शादीशुदा है? भग साले। फिर साले मुंह में रसगुल्ले भर के क्यों बैठा है? कम ऑन चीयर अप, हैव फन। आज हमारी लास्ट राइड थी यार साथ में। एक्चुअली वो जॉब चेंज कर रही है तो। ओ तेरी, ये तो लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही दी एंड हो गई। किस्मत ही फूटी हुई है मेरी यार। साला जिसकी कुंडली में शुक्ला बैठा हो उसका तो राहु काल चलता ही रहेगा ना यार। तो कहाँ मूव कर रही हो? बताया नहीं यार उसने। सिटी चेंज कर रही है क्या? नहीं इसी शहर। फिर क्या प्रॉब्लम है? अबे अभी दोस्ती होनी शुरू ही हुई थी यार। इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बने कि कॉल करके मिलने का प्लान बनाऊं। चेप नहीं लगूंगा एकदम। तो राइड तो शेयर कर ही सकता है ना यार। भाई सेम रूट रहेगा तब राइड शेयर करेंगे ना। इससे अच्छा तो कैब ड्राइवर ही बन जाता हूँ। उसके ऑफिस के आसपास पार्क रहूंगा पूरे दिन। ओए होए, चीयर्स टू ट्रू लव। ये होता है असली प्यार। देखो बंदे की आंखों में जुदाई का गम तो देखो। तू क्या हंस रहा है बे? लास्ट टाइम कब इतने जुनून से किसी से प्यार किया था बे? हाँ फिर बे अचार डालूं ऐसे वन साइडेड लव का? अरे यार भूल गया अपने कॉलेज का रूल, जब साथ हो बियर तो नो रूम फॉर टीयर, चीयर अप। और क्या पता जहाँ तू इंटरव्यू देके आया है वहीं वो ज्वाइन कर रही हो। लाइफ ना कभी कभी अजीब गेम्स खेल देती है। सही कह रहा है यार। हैं अभी इस पार्टी से निकलूंगा ना तो इस लिफ्ट में जब घुसूंगा बाहर तो मिल जाएगी, क्योंकि इसकी नेबर है ना वो। बे यार ऐसे कोइंसिडेंसेस ना ये सेरेंडिपिटी टाइप की मूवीज में अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में नहीं होता भाई ये सब। अरे लाइफ इज टू हैव फन। कम ऑन चीयर अप, हैव फन। बे क्या फन? क्या फन 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 लगा रखा है यार। नहीं है औकात हमारी फन करने की। क्यों काम करते हैं बताओ एक बात? क्यों करते हैं नौकरी? कि साला फटाफट पैसे इकट्ठे करके अर्ली रिटायरमेंट ले ले? नहीं होता ऐसे यार। कितनों को देखा है तुमने हमारी तरह लोग जो अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं? अबे हमारा बस चले ना तो साला हम 60 पे भी रिटायर ना हो। 60 पे हम इसलिए रिटायर होते हैं क्योंकि रिटायर होना पड़ता है। कोई आके बोलता है कि भाई साहब बहुत बूढ़े हो गए यार, घर जाओ आराम करो। हमारा बस चले तो हम लगे रहे, उसके बाद भी घिसते रहे पूरी जिंदगी। वेक अप एंड स्मेल द बियर। हैं अबे रियल लाइफ में हमारी जो झांटू किस्मत है ना इसमें कुछ फन वन नहीं है। डेली जो हम घिसते हैं ऑफिस में, जो पैसा कमाते हैं, साला हर मंथ एंड पे बैंक आता है और कहता है भाई साहब EMI हैं, पैसा लाओ, कहाँ है मेहनत की कमाई, इधर लाओ। हर मंथ एंड पे साला घर का रेंट, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, मेड का बिल, खाने का बिल, पीने का बिल, होम लोन, EMI, कार लोन। क्या बचता है यार मंथ एंड पे? बचती है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ याद नहीं रहता। ये तेरा फन है ना चला जाता है इनके साथ। और क्या लगता है कल सुबह क्या होने वाला है? कल ऑफिस जाऊंगा,
मेरा बॉस शुक्ला वापस मेरी गांड मारेगा, मैं फिर चुपचाप वापस आऊंगा, हम 4 फिर बैठेंगे, तो गालियां सुनाएंगे, हमें लगेगा ओहो लाइफ बड़ी सही है, सब सही चल रहा है। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे बॉसेस को यार, उनको पता है हम सुबह वही करने वाले हैं। ऑफिस पहुंच के ओके सर, ये सर, श्योर सर, 2 मिनट सर, ये सर, आई विल डू इट सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर। और फिर रात में यहाँ शेर बन के बैठेंगे, और वही चूतिया बॉस, कमीना बॉस, मैं बॉस की तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या हो उससे फर्क पड़ता है कुछ? हाँ, झाट फर्क नहीं पड़ता है रियल लाइफ में। ये जो हम अभी बैठ के अभी हाथ में बियर लेके और ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, और ये वो एक सुनहरा सपना जो हमने इमेजिनरी दुनिया बना रखी है ना, सुबह होते ही सब धुंधला हो जाएगा भाई। क्योंकि जब हम सुबह उठेंगे और जब रियल लाइफ हमारे आंखों के सामने हमें स्टेयर करेगी ना, तो हमें अपनी औकात याद आ जाएगी। और वो औकात ये है कि हम हैं कुत्ते और हमारे बॉसेस हैं शेर। एक जंगल में वो राजा है, वो शेर है, और हमें कुत्ते, और हमारी उनसे फटनी चाहिए। ये है रियल लाइफ। रियल लाइफ इज नॉट अ फकिंग फेयरी टेल। रियल लाइफ इज जस्ट रियल लाइफ भाई। और इस पूरी जिंदगी के तांडव में ना, इस रियल लाइफ की बसड़ में बस एक चीज है यार जो हमको ग्राउंडेड रख सकती है और रखती है, और वो है लव, प्यार। साला जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, जैसा भी बॉस हो, जैसे भी कॉलिग्स हो, जैसी लाइफ हो, दुनिया जैसी चल रही हो यार, अगर तुम्हें कोई प्यार करने वाला होता है ना, तो साला सब सही लगता है यार। लव कीप्स यू ग्राउंडेड मैन। और मेरी तो साली उस डिपार्टमेंट में भी लगी हुई है यार। ये क्या है बे, क्या है ये? हाँ, इंसान बहनचोद दिन भर गांड मरा है ऑफिस में, रात में एक लॉलीपॉप लेना चाहे बहनचोद वो भी खत्म कर रखा है तूने। यार भाई की बियर खत्म हो गई है ना, जा 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 जा, एक चिल्ड अल्ट्रा लेके जा, फ्रिज में जा। लहरों की कोख में हो गया सवार बिन सोचे, अब खुद ही मुझसे पूछे जा रहे कहाँ। इसका जवाब सोचा नहीं, किसी से रास्ता पूछा नहीं, अब खुद ही बोले बंदे आ गए कहाँ। जो हुआ वो भूल जा, खुद को खुद से ना लड़ा, जमाए महफिलें रोज हम शाम में, और कभी भी ना मिटे ये समा। लहरें लाई कितने राही, अधूरा था मैं वो अधूरी रही, अब खुद ही बोले बंद
समझा। जो हुआ वो भूल जा, खुद को खुद से ना लड़ा। आएगी नई फिर सुबह की रोशनी, तुझे पता नहीं है क्या। Hello. Buddhaditya Das? Yeah, hi. You had an interview with us. This is Tanya from the recruitment team. Happy to inform you that you've been selected. Congratulations. Thank you. Thank you so much. I was waiting to hear back from you guys. Thank you. Great. If you could mail me your salary slips, I could work out the details of our offer and share your offer letter accordingly. Also, once you accept, please forward us your resignation mail as well. Yeah, I'm driving right now. I'll reach office in some time. I'll send you all the documents in the first half itself, and then follow it up with my resignation email. Thank you. Haha. You don't want to wait for the offer to resign? I've waited long enough. Awesome. I will message you the email ID. Looking forward to have you on board with us soon. Same here, same here. I'll see you soon. Bye. सुबह सुबह प्रिंट आउट्स ले रहा है, वो भी चोर वाले एक्सप्रेशंस के साथ। पेस्लिप भी होंगे, है ना? फाड़ दिया भाई। धीरे धीरे। गुड गुड गुड। यार वफादार कुत्ते का भी दिन आता है भाई, मेरा भी। ओ माय गॉड। तो फिर शेर रेजिग्नेशन मेल कब डाल रहा है? बस यार ये डॉक्यूमेंट्स ना अगली कंपनी को मेल कर देता हूँ, बॉम्ब फोड़ता हूँ यहाँ पे आज। ऑल द बेस्ट शेर। चल चल धीरे, सबको मत बता। Hi Tanya, as discussed, please find attached my pay slips. Do share the offer letter at the earliest. So I'll be putting my resignation today. Das, where are we meeting? Yes sir. Where are we meeting? Sundarban. I booked it for the next 1 hour. अच्छा अच्छा, ग्रेट। इनविटेशन का वेट कर रहे हो? तशरीफ उठाओ, चलो। हाँ, और हाँ दीपक को बोलो वो भी आए। हाँ, I'll just call him sir. I think वो नीचे गया। नीचे मतलब? स्मोक ब्रेक पे सर। यार तुम लोग ऑफिस में कम टाइम स्पेंड करते हो, स्मोक ब्रेक पे ज्यादा। एचआर को बोल के ना वहां पे तुम्हारे लिए 2-3 वर्क स्टेशन लगवा देने चाहिए, और 2-3 बाथरूम में लंबे लंबे वर्क कॉल्स के लिए। So we tried a lot of blue denoting the sky and the vastness of the sky. I really feel it makes a logo stand out and goes hand in hand with the campaign line. The sky is the limit. Nice. I like the direction you guys have taken. Thank you, sir. Actually, Buddhaditya came up with this line and we all felt that it really goes hand in hand with the brand messaging that we want to put across. We really love the input from Buddhaditya. In fact, we were thinking in a totally opposite direction before that call with him, but then he has really put it in some perspective, and you see how we have fleshed it out on the basis of the thought that he had. So, can you walk me through that thought again? Sure, sir. Buddhaditya, do you want to set the contacts first? Sure. Since the TG for our latest campaign are the young millennials, especially the ones who are at a crossroad in their career,
So since we're talking about ambition and dream, I thought sky is the best metaphor. Park that thought, Mr. Das. Park that thought. Let me think. Sky. Limitless. Ocean. Yes, sir. For conveying dreams, ambition. कुछ missing है. Can't put my finger on it. Sir, if you can tell me what exactly is the confusion that is being created in your mind? It's not talking to our TG directly. TG से ही तो बात कर रहे हैं, sir. When we say sky is the limit, we're talking to the TG only, no? Personal नहीं है. Personal नहीं है, Mr. Das. Personal नहीं है. समझा नहीं, sir. Like, how is it not personal? How about this? For you, sky is the limit. सेम ही तो है जो इन्होंने प्रेजेंट किया. इट्स एग्जैक्टली द सेम. मतलब Absolutely not, Mr. Das. Absolutely not. We are stressing on the you. It's for you, for you, for you, for you. When you stress on the you, it looks like it's talking to you. है ना? Personal हो जाता है. Talks to our target group directly. For you, sky is the limit. वैभव एक काम करो. For you का font बड़ा कर दो. Double the size of sky is the limit. Okay, sir. Okay? We'll work on it and get back. Thank you, sir. Thank you. Das. मिस्टर दास, मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है रिस्पेक्ट. So when you walked out of that conference room ahead of me, it was bordering on disrespect. So please give me a good explanation for this juvenile behavior of yours, Mr. Das. स्कूल में ना एक लड़की होती थी, बुशरा नाम था उसका. मेरे जस्ट पीछे बैठती थी. हर एग्जाम में मेरी आंसर शीट कॉपी करके अपनी अंग्रेजी उसमें डाल डाल के हमेशा हर पेपर में मेरे से ज़्यादा नंबर ले आती थी. और मैं कभी ना भी नहीं कह पाता था. मेहनत मैं करता था और फल किसी और को मिलता था. इतने साल बाद भी कुछ भी नहीं बदला यार. आज भी मेहनत मैं करता हूँ, फायदा किसी और को मिलता है, और मैं आज भी ना नहीं कह पा रहा हूँ. एंड यू नो, सबसे कांस्टेंट चीज क्या है इतने सालों में? हर बार कटता मेरा ही है. What the fuck are you talking about? सुबह सुबह फूक के आए हो. जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ सर, बाद में मौका मिले ना मिले. Answer me, please, Mr. Das. Huh? Why the fuck did you walk out? अरे सफोकेशन हो रही थी उस रूम में. ऐसा लग रहा था कोई गला दबा रहा है मेरा. सांस लेना चाह रहा था लेकिन फेफड़ों में आग लग गई थी. गला सूख रहा था, आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा था, मौत कान में दस्तक दे रही थी सर. बर्दाश्त नहीं हो रहा था यार. दो चॉइसेस थी मेरे पास. या तो मैं उसी रूम में तुम्हारे सामने उल्टी कर दूं, which would have been very disrespectful to you, या फिर उस गैस चेंबर से चुपचाप बाहर निकल जाऊं, which would have been bordering on disrespect to you. And I chose the latter, Mr. Shukla.
फाइनली रेजिग्नेशन मेल लिखने का टाइम आ ही गया। शांत भीम, शांत, बी नाइस, बी नाइस। Dearest sir, I'm writing to inform you that I will be resigning from my current position as marketing manager immediately. I've spent 6 years here and I will deeply miss being associated with this esteemed organization. I extend my hearty gratitude to this organization and especially you over the last 8 months for giving me the opportunity to grow and hone my skills. Please acknowledge this mail as my official notice of... Hello, Mr. Das. Mr. Das? Yeah? I just want to take only 2 minutes of your time. Thank you. Mr. Das, I would like to introduce you to our new joinee in the HR department, Ms. Sushmita, and he is Mr. Das from marketing. Hi. क्या है तुमने You guys know each other? बताया क्यों नहीं? बता देती तो तुम्हारे रिएक्शन कहाँ देखने को मिलता? That's great यार, it's awesome. अच्छा ये बताओ शाम को रिक्वेस्ट भेजूं या तुम बुला लोगे जाते वक्त? अरे of course बुला लूँगा ऐसा। हाँ। ठीक है। I'll go meet others. फुर्सत से मिलते हैं if you're free. हाँ मैं तो फ्री हूँ। ठीक है। I'll see you soon. अरे सबसे मिलना मिलाना हो गया हो तो चले बाहर। कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ क्या जाना है? तुम ट्रीट नहीं दोगी? तुम्हारा नया जॉब लगा है, पहला दिन है। अरे दूंगी बाबा, बट ऑफिस के बाद ना। अरे ऑफिस के बाद तो कौन वेट करे? तुम्हारे घर के पास वो बूटलेगर्स पब नहीं है? वहाँ चलते हैं। मैंने पिक्चर्स ऐप पे ऑलरेडी चेक कर लिया। वहाँ का खाना मस्त है और वहाँ बियर पे 1+1 ऑफर चल रहा है। जल्दी चलो। हाँ बट ऐसे एंट्री मिलेगी नहीं? अरे मैंने वो भी देख लिया पिक्चर्स ऐप पे। वहाँ कैजुअल फॉर्मल चप्पल कुछ भी पहन के जाओ, मस्त एंट्री है, बहुत कूल जगह है। चलो। तो आप भी अगर अपनी नाइट लाइफ प्लान करना चाहते हैं तो प्लीज़ पिक्चर्स ऐप पे देखें कि कौन सी कूल सी जगह है आपके घर के आसपास और एंजॉय करें। एंड कमेंट कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। एंड विल बी बैक विद सीजन 2। यस, और अगर सीजन 2 अपने बॉस के पहले देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन वाला प्रेस तो याद ही रखना।